कोई भी आईसी जब हम लोग कभी भी पढ़ेंगे, तो कोई भी आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए? मेन एक सप्लाई की जरूरत होती है, फर्स्ट। और दूसरा कि वो सप्लाई तो मिलता है, और क्या है कि उसको एनेबल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। तो एनेबल सिग्नल की मैं दो एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में दो तरह के एनेबल सिग्नल होता है। एक होता है सेल्फ एनेबल, और एक होता है कि किसी के द्वारा एनेबल। आप समझने की कोशिश करो कि सेल्फ एनेबल क्या है। कि अगर आप जो है, कोई काम है आपका, आप काम कर रहे हैं, अरे काम करना है आपको, तो आपको क्या है कि वो काम है, तो आप खुद से स्टार्ट कर दिए काम करने के लिए और फिनिश कर लिया। और एक ऐसा काम है कि जो काम बता दिया गया है ऑलरेडी आपको कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक जो है आपको काम नहीं करना है। ठीक है जी। एक काम है XYZ, कोई भी काम है, आपको यहाँ पे हो, आप क्या किए कि खुद से स्टार्ट कर दिए, जब मन किया 10 मिनट 15 मिनट ये काम करना स्टार्ट कर दिया। वही काम XYZ है, और आपके पिताजी ने बोल दिया कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो काम को नहीं करना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे वेट करोगे, बैठे रहोगे, वेट करोगे कि जब तक मुझे बोला ना जाए। एक क्या है, आपने खुद से डिसीजन ले लिया, और एक है कि ये डिसीजन आपको थर्ड पर्सन से दिया जाएगा, उसके बाद आप काम करोगे, और वो काम करने के लिए आप पहले से रेडी हो। ठीक है। तो एनेबल सिग्नल जस्ट लाइक स्पीकिंग, यानी कि कोई आपको बोल रहा है, स्पीकिंग सिग्नल, जब तक वो नहीं बोला जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो हमारे जो चार्जिंग आईसी है वो सेल्फ एनेबल होता है 90%। क्या होता है? सेल्फ एनेबल होता है, उसे किसी की वेट करना नहीं पड़ता है कि हमें कोई बोलेगा बताएगा तो मैं जो है सो काम करना स्टार्ट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे एक कॉन्सेप्ट लागू लगा दिया गया है सेल्फ एनेबल का, और वो सेल्फ खुद से एनेबल हो जाता है, और एनेबल होने के बाद आईसी जो है सो वर्क करता है। तो चलिए, तो दो चीजें हमने बताया, पहले एक सप्लाई, दूसरा एनेबल। एनेबल, उससे पहले हम लोग बीच में रख सकते हैं ग्राउंड को। हमारा कोई भी करंट हो, अगर सिंगल वायर में जा रहा है और अगर हम बल्ब लगा दिए हैं, तो जब तक ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक वो बल्ब जलेगा नहीं, चाहे वो डीसी हो या एसी हो। सपोर्टिंग होता है ग्राउंड, होता है कि नहीं होता है जी? जी। तो क्या है कि आईसी में भी क्या है कि हमें ग्राउंड होनी चाहिए, तब आईसी काम करेगा। आईसी के लिए अपना एक ग्राउंड होता है, जैसे देखो यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तो ग्राउंड भी, तो अब बोलोगे सर ग्राउंड तो हमेशा रहता है, मान के चलो कि एक पिन है आईसी है, अब ये वाली पिन जो है सो ग्राउंड का है। अब मॉइस्चर आ गया, वाटर डैमेज हो गया, अब ये पिन क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसको यहीं से कट गया, अब ये ग्राउंड तो मिलेगा नहीं। हमने सारे चेक कर लिया दूसरे ग्राउंड से लगा के, और हमने डीसी इन चेक कर लिया, एसी इन चेक कर लिया, एसी ओके चेक कर लिया, ये सारे चीजें हम बाहर दूसरे जगह ग्राउंड से तो चेक कर लिए, ओके है। बट आईसी को काम करने के लिए जो ग्राउंड मिलना चाहिए, ये ट्रैक यहीं से मिस है। तो क्या होगा? काम करेगा आईसी? नहीं करेगा। तो ये ग्राउंड भी चेक करना जरूरी है, ये आदत में डाल लेनी चाहिए। तो ग्राउंड हम चेक कर लेंगे कि हमारा ग्राउंड से ग्राउंड, हमारा आईसी का जो पिन है वो प्रॉपर कनेक्ट है या नहीं है। तो ग्राउंड चेक करेंगे, डीसी हमारा मेन सप्लाई आनी चाहिए। फिर ग्राउंड चेक करेंगे, ग्राउंड चेक करने के बाद एनेबल को चेक करेंगे कि हमारा एनेबल कब आ रहा है, किस टाइम आ रहा है। उससे पहले क्या हमारे कुछ वोल्टेजेस वगैरह और सारे सेक्शन रेडी होने को है, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो ये आईसी है, आईसी का हम लोग एसी इन तक का जो है सो अभी सीक्वेंस लेंगे। तो पहला जो चेक करेंगे, तो वो चेक करेंगे, आप बताइए कि ये हमारा एक रजिस्टर से होते हुए कितना है, 1% के रजिस्टर है, 10 ओम की रजिस्टर है यहाँ पे, कम वैल्यू की। अरे कैपेसिटर, मैंने बेसिक में ही बताया था आप लोग को कि कोई भी आईसी, जब आप आईसी पढ़ोगे
तो वोल्टेज इन होने से पहले एक एनपीसी कैपेसिटर मिलेगा ही मिलेगा, 99।